2011 के अंदर कपिल सिब्बल का क्या, तब नैतिकता क्या थी? और जब आप लाठीचार्ज करने की बात करते हैं, और अन्ना आंदोलन के समय याद कीजिए 26 अगस्त 2011 राहुल गांधी ने क्या संसद में कहा था कि डेमोक्रेसी को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। ये आपके राहुल गांधी का बयान था। फिर 11 अक्टूबर 2011 राहुल गांधी का यही उदाहरण था, डंडे चलाए थे आप। 2026 में आइए। अरे प्रधानमंत्री 12 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? रागी जी, कोई जवाबदेही है या नहीं है? भूषण मुलायम सिंह यादव जी के बेटे अखिलेश यादव की सरकार जा चुकी है, यूपीए की सरकार जा चुकी है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये दोनों जगह आप सरकार में बोलने नहीं दे रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, ये व्हाट अबाउट रीड नहीं है, ये व्हाट अबाउट रीड नहीं है। अरे भाई थोड़ा तो अहंकार छोड़िए। अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा नहीं जाएगा, छोड़िए, आदमी बेईमान है, सीखिए कम से कम। नैतिकता के नाम पर तुम आए थे। गुस्से में क्यों? आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो प्रोफेसर हैं, आपको छात्रों के साथ होना चाहिए। सर, आप सरकार के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो टेप अरे भाई, मनमोहन सिंह सरकार को बचाने के लिए साथ होना चाहिए। नहीं किया, वो छात्र आपसे प्रेरणा लेते हैं, पत्रकारिता और की आप सरकार के साथ हैं। आपके पास पत्रकारिता की कौन सी नैतिकता थी आपके पास? अरे भाई, आप प्रोफेसर हैं, मनमोहन सिंह को बचाने के लिए, छात्रों के साथ मनमोहन सिंह को बचाने के लिए ये टेप रख लेते हैं, ये और राजदीप दोनों। वो कोई नहीं मानता, कौन सी नैतिकता थी आपकी? कोई नहीं मानेगा, कौन सी पत्रकारिता की नैतिकता थी? अच्छा ठीक है, हो गया आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं होगा। आ रही हूँ अजय आलोक जी, जवाब दीजिए। अजय आलोक जी, आ रही हूँ तीनों के पास। मुझे बस अजय आलोक जी। जी अंजना जी, मुझे आशुतोष जी हो, चाहे भदौरिया साहब हो, चाहे कांग्रेस के अभय दुबे, बस ये बताइए कि नैतिकता पे ज्ञान देने का फुल फ्लेजेड टेंडर और फुल फ्लेजेड लाइसेंस सिर्फ विपक्ष का हो जाता है क्या? कि आप विपक्ष में आ गए, आप सत्ता से हट गए, तो इसलिए नैतिकता पे आप ज्ञान दीजिएगा? और आपको कोई जब आईना दिखाएगा तो आप कहेंगे कि हम सत्ता में ही नहीं है, हम सत्ता में ही नहीं है, माफ करिएगा, हम सत्ता में ही नहीं, आप ये कहेंगे? ये आपकी नैतिकता है। इसलिए इसलिए कृपया करके नैतिकता का लेक्चर देना यहाँ बंद कीजिए। आप लेकिन आज तक 70 साल इस देश में है, आज तक नकल विरोधी कानून लाने की तो हिम्मत नहीं हुई। पेपर लीक कैसे रोकिएगा? पेपर लीक कैसे रोकिएगा कि फिर किसी बच्चे को ऐसा कदम ना आगे उठाना पड़े, फिर से किसी बच्चे को साल मेहनत करने के बाद फिर री एग्जाम की तैयारी ना करनी पड़े? ये बताइए। पेपर लीक रोकेंगे, बिल्कुल पेपर लीक रोकेंगे, हर हालत में रोकेंगे। और इसी के तहत नया स्ट्रिक्ट कानून बनाया जिसमें 3 महीने के अंदर हर हालत में इन्वेस्टिगेशन करके निर्णय देना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, 7-7 करोड़ 10-10 करोड़ तक का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। पूरे एग्जाम का जुर्माना वसूला जाएगा। 7 से 10 साल सश्रम कारावास की सजा दी गई है। ऐसे ऐसे डेटरेंट लाएंगे कि इन चोरों की हवा निकल जाएगी, नहीं कर पाएंगे। ये दृढ़ संकल्प है हमारा। और आप जानती हैं कि मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही दृढ़ संकल्प के तहत जो काम असंभव लोग मानते थे वो हमने करके दिखाया है। दुबे जी, बड़ा चैलेंज है हमारे पास। अनुराग जी। अंजना जी, सवाल ये है कि अभी कह रहे थे कि हमने सजा का प्रावधान किया। 2024 में भी आपने बहुत सख्त कानून बनाया था। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आप पेपर लीक होके दिखाए, उसके बाद भी लीक हो गया ना। सजा बाद में आती है, आप व्यवस्था परिवर्तन कीजिए। आपका डिलीवरी सिस्टम खराब है, उसमें करप्ट लोग हैं। आप यहाँ भ्रष्टाचार फैलाओ, उसको ठीक कीजिए, बाद में सजा मिलेगी। भाई पेपर लीक हो गया, बच्चा सुसाइड कर लेगा, उसके बाद किसको सजा दे रहे नहीं दे रहे हो तो बात की बात आती ना। पहले लीक को तो रोकिए। दूसरी बात, एक बात तो बहुत अच्छी हुई, कम से कम इस देश के अंदर में जो हिंदू मुस्लिम पे भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी ना, विपक्ष और छात्र युवा मिलकर उसको शिक्षा पे ले आए। अब राजनीति शिक्षा पे करो तो ज्यादा अच्छा होगा। और आप हर एक को टैग दे देते हो ना, किसान आपसे अधिकार मांगता है तो खालिस्तानी हो जाता है। छात्र अधिकार मांग रहा था, अभी 2 दिन पहले आप उनको उपद्रवी बता रहे थे कि उपद्रवी है। जब यहाँ पे आदिवासी अधिकार मांगता है तो उसको बोलते नहीं नहीं नहीं, एक तो नक्सल है। और जब शहर के पढ़े लिखे लोग आपको आईना दिखाते हैं, अधिकार की बात करते हैं, कहते हैं अर्बन नक्सल है। हर किसी का तो आप एक रूपरेखा खींचे बैठे रहते हो। और हमने बार बार बोला कि आप इतिहास में देश को जिंदा रखना चाहते हो, इसलिए क्योंकि आप इतिहास की बात करके हमारे जो युवा हैं उनका भविष्य, उनका वर्तमान दोनों बर्बाद करना चाहते हो। आपने 20 मिनट बोला, अंजना जी ने आपको मौका दिया, अच्छा कि आपको मौका दिया, लेकिन 20 मिनट में आप एक सच नहीं बोल पाए। वही रटी बात 20 बार आपके पास गई, वो 20 बार एक ही बात रट रहे हो। अरे आपको मान लेना चाहिए ना आपसे गलती हुई, क्यों नहीं मानते आपसे गलती हुई? छात्र वहां बैठा था 29 दिन वहां पे, जब वो अपना अनशन पे बैठा था, आप जाके मिल लेते, उनकी समस्या का समाधान कर देते। भाई 500 मीटर की दूरी पे रहते हैं सभी लोग ना, तो क्यों नहीं आपने समस्या का समाधान किया? जब पार्लियामेंट तक आ गए अपना अधिकार मांगने के लिए, जब आपको लगा कि अब आप बात सुनिए, मैंने बात बीच में कट गई थी अंजना जी। हम लोग हैं विपक्ष के लोग
और युवा मिलके इसको यहाँ नेपाल ना बनने देगा ना बांग्लादेश बनने देगा। ये शांतिप्रिय युवा थे, इनके हाथ में कोई डंडा नहीं था। आपने देखा होगा बांग्लादेश और नेपाल में लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, शांत थे। अगर तोड़फोड़ किसी ने की है तो आपके पुलिस वालों ने की है, उन्होंने उनके सर फोड़े हैं। वो तो बेचारे हाथ बंद करके अपने, और आप पार्लियामेंट के अंदर में वंदे मातरम का बिल बनाने की कोशिश करें, बनाइए बिल, लेकिन वंदे मातरम और हाथ में तिरंगा पकड़े लोगों पे आप लाठियां बरसा रहे। ये कैसे वंदे मातरम की बात करते हैं आप? इसके मतलब वंदे मातरम आप सिर्फ बोलने के लिए करते हैं, सिर्फ माहौल बनाने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप उसके पद चिन्हों पे नहीं चलते। ये चिंता की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि अवांछनीय लोग छात्र आंदोलन में आ गए, सत्ता में अवांछनीय लोग बैठे हैं। ये कह रहे थे हम भगवान नहीं है। अरे भगवान नहीं, ये सत्ता नरपिशाच और आदमखोर हो गई है जो छात्रों की जान लेने पर आमादा है। अंजना जी ने बोला कि साथ बैठकर समाधान निकालेंगे, हमारे साथ बैठना नहीं चाहते। ये नीट 2024 का मुख्य आरोपी मुखिया के साथ बैठना चाहते हैं। सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी उस मुखिया को, क्या समाधान निकालेंगे? कल ही रिपोर्ट आई कि 32 लोग जो आरोपी थे उनको छोड़ दिया इस सरकार ने। तो ये सरकार की सत्ता की सरपरस्ती पेपर माफियाओं के साथ, पेपर लीक करने वाले के साथ है। उत्तर प्रदेश में उस आदमी को ठेका दिया पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो बिहार की जेल से छूट कर आया था, और उसको नोटिस दिया तो विदेश भाग गया, फिर उसको क्लीन चिट दे दी है। क्या इनकी इच्छा शक्ति नहीं है? मैं कह रहा हूं कि अब मंत्री प्रधान गए, प्रधानमंत्री की बारी है। इस समस्या का स्थायी समाधान है इस सत्ता का चले जाना, और ये माइलस्टोन रखाएगा कि सरकार ऐसे विषय पर गई है जो छात्रों की अनसुनी करती है। तो भारत के भविष्य को अभय जी, अंजना जी, हाँ अजय आलोक जी जवाब दीजिए। वो बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री की बारी है। चक्कर है कि एक लाइन थी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन दम हमारा नहीं निकल रहा है। इनकी ख्वाहिश ऐसी है कि इन्हीं का दम निकल जाता है। लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, जनता से रिजेक्ट होते जा रहे हैं, मना रहे हैं कि सत्ता का जाना। राहुल गांधी जी है, राहुल गांधी जी है। अरे डेरिरियम से निकलो, कोलंबियन इफेक्ट से, वास्तविकता की धरती पे आइए। अरे भदौरिया जी इतना जो चिल्ला रहे हैं दाएं बाएं का, हम जानते हैं किस तरह के वृक्ष हैं। हम तार के वृक्ष नहीं है कि जो तन के खड़े हैं। हम सरकार में हैं इसलिए हैं क्योंकि हम आम के पेड़ हैं और हमें फल लगते हैं तो हम झुक जाते हैं। झुकने में हमें इंदिरा गांधी जैसा ईगो नहीं है कि हम इमरजेंसी लगा दें। इंदिरा गांधी नहीं है हम कि इमरजेंसी लगा दें, जनता की बात न सुने। इसलिए कृपया करके अपना ज्ञान अपने पास रखिए और संसद में आइए। बिल पास करवाना जरूरी है देश हित में। और लोकतंत्र को नहीं, ये देखिए ये खड़ा हो गया, ये ताड़ के पेड़ बन के खड़े रहे, इसीलिए बार बार जा रहे हैं। ताड़ के पेड़ बन के खड़े रहिए। आप पूछिए अजय आलोक जी। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरा एक बस छोटा सा सवाल है। 2013-14 में जो एजुकेशन बजट था वो 4.6% था। 2025-26 में वो एजुकेशन बजट घर के 2.5% हो गया। क्या इससे नहीं लगता कि आपकी सरकार की जो का फोकस है वो एजुकेशन पे नहीं है? लगातार एजुकेशन बजट जो है वो क्यों कम हो रहा? यूपीए जब सत्ता में आई थी 2004-05 में एजुकेशन बजट 8,621 करोड़ का था। यूपीए जब सत्ता छोड़ के गई थी 13-14 में एजुकेशन बजट 58,000 करोड़ का था। आज हम 2026 की बात कर रहे हैं, एजुकेशन बजट 1,41,000 करोड़ का है। और आप जो परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट की बात कीजिए आशुतोष जी। डबल से ज्यादा बढ़ा दिया एजुकेशन बजट का जो आईआईटी की संख्या डबल हो गई, डबल से ज्यादा हुई। एक मिनट मैं ये कह रहा हूं कि अगर 100 रुपए था पहले, सवाल पूछे तो जवाब सुनिए, बीच में चिल्लाइए मत। आशुतोष जब सवाल जवाब सुनिए, बीच में चिल्लाइए मत। मुझे बता लीजिए जब 8,000 करोड़ था तो कितने परसेंट था बजट? एक मिनट बोलने, जवाब सुनिए, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, वो जवाब दीजिए, इसका डायरेक्ट जवाब दीजिए अजय जी। डायरेक्ट ही जवाब दे रहा हूं कि बात सुना करें। जब सवाल पूछें तो जवाब से भागिए मत, उसको आंकड़ों में मत उलझाइए। 1,41,000 करोड़ का बजट है आज के डेट में। मेडिकल कॉलेज की संख्या कितनी थी? 373, आज कितनी हो गई है? 750 से ऊपर। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को रेगुलेट किया, आप लोग के छाती पे सांप लौट गए। मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं, पहले गरीब छात्रों से दूर था, आज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गरीब छात्रों के पास है। ये आप नहीं चाहते हैं। अजय जी, कितने आईटीज बढ़ गए, कितने कॉलेजेस बढ़े, कितने यूनिवर्सिटीज बढ़े? अमेरिका का बजट जो होता है उसके परसेंटेज में होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम यदि बढ़ जाता है तो क्या है? अरे भाई बजट का तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, बजट का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ऐसी बात है? क्या बात? बायस तरीके से तुम बात कर रहे हो। क्यों? बजट बायस तरीके से बात कर रहे हो। अरे भाई 2% से ज्यादा बढ़ रहा है। भाई जब सरकार के पहले 100 रुपए था, 200 रुपए अगर होगा
तो छह अगर 8,000 ₹4.5 खर्च करते, 9 रुपए क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं आप 9 रुपए क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? पैसा कितना खर्च करते हैं वो करिए, देखिए पेपर मत बजट लीक आपका होने लगातार दीजिए। गिरता जा रहा है। पेपर का लीक होना सबसे बड़ी परेशानी बन गया है और इस कैंसर का इलाज आप ही को करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों की जो व्यवस्था है, टीचर्स को लेकर है, बहुत सारी परेशानियां हैं। जय आलोक जी, मतलब एकदम जिसको कहते हैं ना, डीप क्लेंजिंग की जरूरत है पूरी व्यवस्था की। निश्चित तौर पे जिम्मेदारी हमारी है और जवाब भी हम ही को देना है और समाधान भी हम ही निकालेंगे और हम निकालने की दिशा में बहुत सिंसियरली हम प्रयास कर रहे हैं और इसका समाधान हर हालत में निकलेगा। ये हमें इंश्योर करना है कि बिल्कुल परीक्षा नकल रहित हो और ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये बिल्कुल होके रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि कल देश की संसद चलेगी और वहां पर हम तमाम नेताओं को सुनेंगे और किस तरह से पेपर लीक प्रूफ व्यवस्था आप बनाएंगे उस पर भी सरकार का पक्ष आएगा।